लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वाराणसी विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से मानकों की अनदेखी करने वाले 8 नामचीन कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। इसके अलावा 15 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। जांच के दौरान अधिकारियों को कई खामियां मिली। एक स्थान में आउटर यूनिट और बड़ी मात्रा में गत्ते रखे गए थे, जिससे निकास मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। इसे गंभीर सुरक्षा चूक मानते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल नोटिस जारी कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उधर सहारनपुर में एसडी की टीम ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पार्श्वनाथ प्लाजा समेत कोर्ट रोड पर कई कोचिंग सेंटर सील कर दिए। एसडी की जांच में कई संस्थान बिना फायर एनओसी, बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं के संचालित पाए गए, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। प्रयागराज में प्रशासन ने 50 अनाधिकृत कोचिंग संस्थानों को चिन्हित किया है, जो मानकों के खिलाफ चल रही थी, जबकि बिजनौर में कोचिंग के साथ ही गेमिंग जोन और ऐसे स्थानों में चेकिंग की गई जहां युवा और बच्चे पहुंचते हैं, जबकि कौशाम्बी में छापेमारी के दौरान कई कोचिंग सेंटर संदिग्ध पाए गए। बेसमेंट में संचालित डिजिटल क्लासेस सेंटर में जरूरी सेफ्टी व्यवस्थाएं नहीं मिली, जिसके बाद कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया, जबकि प्रयागराज में फैजल खान की कोचिंग सील कर दी गई क्योंकि मानकों के खिलाफ कोचिंग संचालन किया जा रहा था। और अब बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पर अग्निकांड की एसआईटी जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई। इमारत में धुएं की निकासी, फायर सेफ्टी, आकस्मिक निकास का कोई इंतजाम नहीं था। अंदर असुरक्षित तरीके से एसी आउटर और बिजली उपकरण लगाए गए थे। यूपी के करीब करीब हर जिले में उन बिल्डिंग और संस्थानों की जांच की जा रही है जहां युवाओं और बच्चों का जमावड़ा होता है। उन बिल्डिंग्स की मानकों को लेकर जांच की जा रही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद महोबा, बस्ती, हापुड़ और चंदौली में भी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कोचिंग और बिल्डिंग्स की जांच की गई। महोबा में एसडीएम के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। मानकों के खिलाफ चल रही कोचिंग को सील किया। बस्ती में प्रशासन अलर्ट पर रहा। पुलिस फायर विभाग की जांच में गंभीर खामियां मिली, जिस पर नोटिस जारी कर एक्शन का अल्टीमेटम दिया गया। हापुड़ में नियमों के खिलाफ चल रहे कोचिंग सेंटर में छापेमारी की गई। इसके अलावा चंदौली में भी प्रशासन एक्शन में दिखा। मुगलसराय, कोतवाली में कोचिंग, होटल, अस्पताल संचालकों के साथ अहम बैठक की गई। संस्थानों को कमियां दूर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद हमारे संवाददाता ने शहर शहर कोचिंग सेंटर का रियलिटी चेक किया, जानने की कोशिश की कि कितने कोचिंग सेंटर में नियमों का पालन किया गया, क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए। यकीन मानिए, ये ग्राउंड रियलिटी देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नीचे जो है इस तरीके की लाइब्रेरी भी है, जो कि बेसमेंट में है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं कि जो मानक हैं, उन मानकों का किस तरीके से खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसका एंट्री एग्जिट दोनों अगर पॉइंट की बात करें तो सिर्फ ये एक सिंगल रास्ता है। कुल 5 संस्थान हैं बनारस में, बड़े कोचिंग संस्थान जिनको नोटिस थमाई गई है। उसमें जेआरएस कोचिंग का भी नाम शामिल है। कल शाम को ही यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद रहे और तमाम चीज़ें चेक की गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। एंट्री एग्जिट एक ही पॉइंट है। और अगली खबर लखनऊ से आपको बता दें, अलीगंज अग्निकांड मामले में वीरेंद्र के परिवार के वीरेंद्र और सुरेंद्र की तलाश में 2 टीमें गठित की गई हैं। दोनों को गिरफ्तार करने के लिए संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है। तो लगातार अब आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह टीमें गठित की जा चुकी हैं। धीरेंद्र और सुरेंद्र की तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मकान मालिक वीरेंद्र शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर के मालिक तुषांक जायसवाल, आईटी कंपनी के संचालक सुरेश साहू शामिल है। दरअसल साल 2015 में हुए पीएमटी पेपर लीक प्रकरण में सुरेंद्र शुक्ला का नाम भी सामने आया था। आरोप लगाया गया था कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लाभ दिलाने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई थी। इसी मामले में सुरेंद्र शुक्ला का नाम भी जांच के दौरान सामने आया। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया।